जहां से आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्यों? नंबर 1 कि इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं और पहली एक्सरसाइज पहले फॉर्मूले पे बेस्ड है और उसकी वर्ड प्रॉब्लम है, दूसरी एक्सरसाइज दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड है और उसकी वर्ड प्रॉब्लम है। तो दोनों की ही वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट जहां हमें क्वेश्चन दिया कि भाई ये ए है, ये डी है, ये एन है, टी एन निकालो, या कोई सीरीज दी, उसको तो हम आसानी से कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसी सिचुएशन दी है जिसमें हमें खुद एनालाइज करके क्या इक्वेशन बनेगी ये पता लगाना पड़ता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। तो जैसे ही इसने एक्सरसाइज नंबर है 5.2, जैसे ही इसने क्वेश्चन नंबर 15, जैसे ही इसने व्हाट वैल्यू ऑफ एन कहा, तो यानी एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी। आर द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस, 2 अलग अलग एपी हैं, आर इक्वल, मतलब एन की किस वैल्यू के लिए इस एपी का और इस एपी का nth टर्म क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। अब देखो, आप जब कॉपी में, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, आप जब कॉपी में करेंगे तो आप पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे। पहले पहली एपी का आप लिखेंगे कि ए इसमें कितना है, A1 लिखेंगे, उसको A1 कितना है 63, ठीक है, और D कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2, D1 लिखेंगे, ठीक है। तो A1 कितना हो जाएगा इसमें 63 और D1 कितना हो जाएगा 2। एन तो हमें निकालना ही है, ठीक है। और nth टर्म ये कह रहा है कि बराबर है, तो पहले मैं Tn1 निकालती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस एन टी एन लिखेंगे, इसको भी बराबर है ना, एन माइनस 1 इंटू D1। तो ये हो जाएगा, ए की जगह रखेंगे 63, एन माइनस 1 इंटू D1 की जगह 2। फिर मैं दूसरी एपी के लिए लिखूंगी, उसको भी मैं टी एन ही कहूंगी, वहाँ उसका पहला टर्म क्या है 3, ए प्लस, यहाँ A2 लिखेंगे आप, A2 प्लस एन माइनस 1 इंटू D2। एन को एन लिखना है, बाकी क्या करना है D1 और A1 ऐसे लिखना है, D2 और A2 ऐसे लिखना है। n माइनस 1 को n माइनस 1 लिखेंगे, इसका डी कितना है -7 है या 7 है 7 है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं बेटा, ये ध्यान रखना, सारे अलग ही अलग टाइप के हैं। ये हो जाएगा 63 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n की वैल्यू निकालनी तो n वाले एक साथ ले आएंगे, नंबर एक साथ, तो हम कहते हैं n उधर बड़ा है तो n को उधर ले जाते हैं, तो बाकी इधर 63 में से 2 गए तो कितना बचा 61। फिर इधर आके ये 7 माइनस 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 बचे, और उनको इधर लाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। इधर 7n अपनी जगह है, 2n को इधर ले जाएंगे, तो 61 में से 4 गए 55 या 65, अच्छा जुड़ रहे हैं ये। 65 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 अपॉन 5 13। तो n इक्वल टू 13 के लिए, मतलब इस एपी का और इस एपी का, जो दोनों एपी आपको दिए हैं, उनका 13वां टर्म बराबर हो, ठीक है। अगर इसी सीरीज से चलते रहें तो 13 नंबर पे जो टर्म आएगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर। क्लियर है? हो सकता है कहीं 13वां ही आ रहा है, देख लेना आंसर में, नहीं आ रहा होगा तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मतलब m की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए दोनों के टर्म बराबर होंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 60 आ रहा है, n इक्वल्स टू 60 आ रहा है। तू तो ना चलते चलते काम को बिगाड़ दे बीच में, मतलब अभी थोड़ी देर में इसी में सोचती रहती कि 60 कैसे आ गया। ध्यान से देखो, भगवान ने जो आंखें दी है ना अच्छी अच्छी, उससे
अगला देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज दिस। थर्ड टर्म कितना है 16। थर्ड टर्म को क्या लिखूं? हाँ बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है 16। दूसरा कह रहा है एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब इसमें 3 टर्म की बात करें। पहले में 7, ये कौन सा टर्म है T3, फिर 7 टर्म कह रहा है, 7 टर्म लिख देती हूँ 8 + 6D इज इक्वल टू, ये अभी इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद कौन से टर्म की बात कर रहा है फिफ्थ टर्म, तो T5 कितना 8 + 4D। ये तो इसने डायरेक्ट बता दिया कि ये तो 16 है, और आगे के लिए इसने कहा कि whose third term is 16 and 7 term exceeds the fifth term by 12। और जो 7th टर्म है ना T7, वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट दे दी। इन दोनों में रिलेशन बता दिया कि जो इसका 7वें नंबर का टर्म है वो 5वें नंबर के टर्म से 12 ज्यादा है। तो T7 की वैल्यू रख देंगे, ये 5वें टर्म से, यानी 5वां टर्म A + 16 A + 4D, इससे 12 ज्यादा है। जिससे ज्यादा उसमें ऐड करेंगे, ए से कर दिया, 4D इधर आके 2D हो जाएगा, 2D = 12, तो D = 6 हो जाएगा। जब D की वैल्यू पता चलेगी तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी A की। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + 2 × 6 = 16, तो A + 12 = 16, तो A = 4। A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई। जब A और D पता चल गया तो ये कह रहा है AP बनाइए, डिटरमाइन द AP का मतलब उस AP को बताइए। तो लिखते चल जाएंगे भाई, पहला टर्म क्या है 4, इसमें D ऐड करो, D है 6, तो दूसरा टर्म हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20। यही AP होगी। 4-5 टर्म लिख के डैश 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 करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगला देखो, 17 Find the 20th term from the last। 20th term from the last। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो स्टार्टिंग से टर्म निकालने का है। लास्ट से टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, हमको 3, 8 एक AP दी है, 3, 8, 30 और लास्ट का टर्म भी दिया है 253। जैसे इसको A कहते हैं, इसको L कहते हैं। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? यहाँ से हमें पता ही चल रहा है कि 8 D है, D जो है 8 - 3 यानी 5 है, और लास्ट टर्म L क्या है 253। अब ये कह रहा है कौन से नंबर का टर्म निकालो 20वां। कहाँ से? लास्ट से 20वां। लास्ट से उल्टा आएंगे तो 20वां, तो N तो 20 है, ये पता चल रहा है। TN निकालना है। ठीक है, कहाँ से? लास्ट से। अगर हम यहाँ से निकालते तो A + n - 1 × D होता है। जब लास्ट से निकालते तो L - n - 1 × D होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 253 माइनस n कितना है 20 - 1 × D कितना है 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस ये कितना हो जाएगा 90 95 जो कितना होता है 95 पक्का। माइनस करो कितना आ रहा है 1, कोई कह रहा है 145, कोई 158। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। सही है, आंसर ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है क्या? कहीं लिखा हुआ है? इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे आप। लास्ट से टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। अंतर क्या है बच्चे, कहाँ का? यहाँ माइनस होता है, जबकि A+ वाले में यहाँ प्लस होता है। A + n - 1 × D होता है जब हम शुरू से कोई टर्म निकालते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50वां। जब पीछे से निकालते हैं तो L- होता है, उसमें लास्ट वाला टर्म लेते हैं, वहाँ पे लास्ट टर्म। आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बुक में नहीं है, शायद नहीं है तो अच्छी बात है, वैसे नहीं है शायद। अगला देखो 18th क्वेश्चन। अब इसमें कुछ भी नया नहीं था, लेकिन आपको भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप करेंगे। ठीक है, अगला देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म। पहले तो हम 4th टर्म बना लेंगे, T4 क्या बनेगा A + 3D,
और 8th टर्म क्या बनेगा 7D। अब इनका सम कह रहा है, इनका सम कितना है बोल रहा है 24। सम कर देते हैं, यहाँ पे से दिया है कि T4 और T8 की वैल्यू मिला के 24 है, तो T4 है, यहाँ ध्यान दीजिए सिर्फ यही देखना है आपको 24, तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइडेड है, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन बन गई, एक ऐसी और बनेगी। क्या कह रहा है अगला कि 6th और 10th टर्म का सम कितना है 44। 6th टर्म क्या हो जाएगा T6 A प्लस 5D और 10th T10 क्या हो जाएगा 9D। इनका सम कितना है, इनका सम कितना है 44। सम करो कितना हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइडेड है, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। इसके नीचे इसको लिख के माइनस कर दो, 2D इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 5। D निकल गया तो A निकाल दो किसी भी इक्वेशन से। क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो यहाँ से निकाल दो इसी वाले से। A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 30, कितना हो जाएगा माइनस 30। तो पहला टर्म इसका क्या होगा माइनस 30, D कितना है, फिर D ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 8, फिर D ऐड करेंगे माइनस 3। इस तरीके से ये AP चले, ठीक है। तो AP पहले 3 टर्म पूछ रहा था, ऐसे निकालो। क्लियर है? Yes, ma'am। तो बेटा ऐसे कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी सिचुएशन बना सकते हैं। अगला देखो 19 क्वेश्चन। एक अनाथ 3 बीमार, एक किताबें तीनों के पास तेरी है और बाकी 2 की कहाँ तुम्हारी, कहाँ तुम्हारी लाना भूल गई, कल से स्कूल मत आना और आओगे तो मेरी क्लास के अंदर मत घुसना। अगर तुम्हारे पास कल किताब होगी तो तुम क्लास में बैठना और नहीं होगी तो मत बैठना। मैं हर एक के लिए कह रही हूँ जिसके पास बुक नहीं, कल मैं राउंड लेके चेक कर, जिसके पास बुक नहीं होगी ना उसे सुबह पता चल जाएगा कि मैं भूल गया, तो बाहर रहना क्लास के, यहाँ खड़े हो जाना बाहर लाइन से, क्लास के अंदर मत आना। अगर तुम बुक नहीं ला सकते तो डोंट कम इनसाइड द क्लास। मैथ्स के पीरियड में तुम्हारे पास बुक नहीं है, गजब की बात है। अगले साल दूध देगी वो या सेकंड दोबारा रिपीट करना है 10th, संभाल के रखी हुई है जो बुक। कैसे नहीं लाना भूल जाते, तुम कैसे लाना भूल जाते हो। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of 5,000, ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 पर मतलब सालाना उसे 5,000 रुपये मिलते थे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, ठीक है। इन विच ईयर उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, किस साल में उसकी सैलरी 7। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तो आप इसको AP वाली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ रहे हैं, अभी आप वो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि ये AP का क्वेश्चन है। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत से बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर से आया है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये AP का नहीं तो ये AP जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये AP का है। इसमें जो कह रहा है कि पहले उसकी सैलरी 5,000 थी, वो A है। जो ये कह रहा है कि हर साल 200 बढ़ जाती है, वो D है। और जो ये कह रहा है कि कब 7,000 हो जाएगी, तो कब जो पूछ रहा है वो N पूछ रहा है, कितने साल बाद। और जो ये 7,000 कह रहा है वो TN है। और ये आपको मैं डैम श्योर कह रही हूँ, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये AP का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। तो TN इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस M माइनस 1, तो 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस ये 199D हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू D कितना है 200। इधर लाएंगे तो 2000 हो जाएगा, फिर उसको नीचे लाएंगे तो 200 नीचे आ जाएगा। N माइनस 1 10 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू N माइनस 1 या N इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000, ठीक है। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1. तो ये जो 5 कह रहा है ये A है, जो 1.75 कह रहा है D है, ठीक है। पहले वो 5-5 रुपये हर महीने, पहले महीने में उसने 5 रुपये बचाए और हर महीने इतने इतने एक्स्ट्रा और बचाते गए, 5 + 1.75 फिर उतना प्लस 1.75। तो ये कह रहा है कि कितने वीक के बाद उसकी सैलरी उसकी बचत 20.75 हो जाएगी। तो ये T1 TN है 20.75 जो कह रहा है, और N पूछ रहा है कितने वीक बाद, मैंने N पूछ रहा है तो वही लगाएंगे TN = A + N - 1। यहाँ रख देंगे 20.75 = 5 + N - 1 × 1.7। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। आप जैसे इसने ये 2 वर्ड प्रॉब्लम बनाई ऐसी वाली, तो जरूरी नहीं एग्जाम में यही 2 आ जाए, कोई भी इस टाइप की लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्या पूछना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2 में किसी को डाउट है क्या? एक बार सरसरी तौर पे देख लीजिए, फिर मैं अगला फॉर्मूला बताती हूँ, और वही कहना जिसने घर में प्रैक्टिस की हो। बिना क्वेश्चन आपने एक भी हाथ नहीं लगाया और मुझसे कहा कि डाउट है तो मैं कूट भी दूंगी। डाउट तब आता है जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर भी हमसे नहीं निकल रहा, हमसे नहीं बन रहा, हम कहीं अटक रहे, दैट इज डाउट। डाउट बिना प्रैक्टिस के नहीं होता, ये भी ध्यान रखना कि हमने अभी एक्सरसाइज करी नहीं, घर में करने बैठे ही नहीं, फेयर कॉपी में करी नहीं, और हम खाली कह रहे कि हमको डाउट है। और पूछते समय एक्सप्लेन भी करेंगे कि मैम ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे ऐसे बताया था, इसमें मुझे ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों है, दैट इज द डाउट। ये नहीं कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया भाई? पहले तुम्हें ये तो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब 10th लेवल पे ऐसी बचकानी बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला पढ़ना है सम ऑफ AP। सम ऑफ AP किसका फॉर्मूला पढ़ना है? सम ऑफ AP। यानी आपको कोई सीरीज दी है, उसमें कुछ टर्म्स है। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये 4 टर्म दे दिए और तुमसे कहा इनका सम तो तुम बिना AP के भी निकाल दोगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैंने आपको कोई AP दे दी और मैंने कहा कि उसमें भाई 500 टर्म है, उनका सम करो, तो क्या हम प्लस 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 करते रहेंगे? नहीं, वहां पर काम आता है। सम ऑफ AP का फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है? जहाँ पर बड़ी सीरीज का क्या करना होता है? सम करना। इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। मैंने आपको बता दिया 2-3 फॉर्मूले हैं। सम ऑफ AP में 1 से ज़्यादा फॉर्मूले हैं। अगर कायदे से गिने जाए तो 2 ही कहे जाएंगे, मेन फॉर्मूले तो 2 ही हैं, लेकिन कुछ सिचुएशनल फॉर्मूले भी इसमें हैं। पहला जो मेन फॉर्मूला इसका होता है वहाँ हम TN = लिखते हैं, यहाँ S = S माने सम, S = n/2 2a + n। देखो अंदर वाला तो वही है जो TN में था, बस A की जगह 2a की जगह वहाँ A था, 2a की जगह वहाँ क्या था? A था। तो अंदर वाला तो आप भूलेंगे नहीं, बस A की जगह 2a लगाना है इस फॉर्मूले में। बाहर वाला याद रखना कि यहाँ n/2 भी आता है और इसमें 2 आता है, 2a + n - 1 × d। याद कैसे रखेंगे कि यहाँ 2 आता है अपॉन में और यहाँ 2 आता है मल्टीप्लाई में A के साथ। बाकी अगर इसको छुपा दूँ तो अंदर का फॉर्मूला वही है जो TN का। इसके जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। मतलब कुछ ऐसे उसमें खचड़ बचड़ दी होती है कि जिसमें हमें पुराना वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। कोई चीज़ निकालने के लिए AN निकालना हो या D निकालना हो या N निकालना है, फिर इसको भी यूज करना पड़ता है। 2 फॉर्मूले भी साथ में यूज होते हैं। अब इसमें कितनी चीज़ आ रही है? एक ऐसा आ रहा है, इसका मतलब आप सम समझ गए। N का मतलब वही है जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, A का मतलब भी वही है, इस M का मतलब भी वही है, D का मतलब भी वही है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला इसमें और आता है S = n/2 a + an, जहाँ पर an nth टर्म है, या फिर इसी को लिख दिया जाता है n/2 a + n लास्ट टर्म। मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है AP का, लास्ट टर्म भी पता है AP का, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम बता सकते हैं कि उस पूरी सीरीज का सम कितना है। उसके लिए फिर हमें D V इन सब की चीज़ जरूरत नहीं है, अगर हमें लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और n पता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी है, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसका और होता है सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉर्मूला जहां पर भी अप्लाई होगा बेटा ध्यान रखना, इसका लिखा है n पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2
3 4 5 6 लाइन से जो होते हैं बिना गैप के, दैट आर पॉजिटिव इंटीजर। हम पढ़ते हैं ना इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 1 से शुरू होने वाली नंबरिंग। तो अगर तुमसे कहा जाए कि 1000 2000 5000 टर्म का सम कितना होगा, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू n प्लस 1/2। ये सिर्फ n पॉजिटिव इंटीजर गिनती के लिए, जो काउंटिंग है उसी के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना 1000 नंबर्स का टर्म क्या सम क्या होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे 1000 तक इन सबका सम क्या होगा, तो वहाँ पर ये यूज होगा। जैसे 1000 टर्म का पूछ रही हूँ तो ये हो जाएगा 1000 × 1000 + 1 1000 × 1000 + 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 1000 × 1001 अपॉन 2 से ये 5500 जब कर देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सम आएगा। समझ आ रही है बात। तो इतना बड़ा सम हम हाथ से नहीं कर सकते लिख के, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल। तो कितने फॉर्मूले याद कर लिए इसमें, मेन फॉर्मूला यही है। ये सब सम निकालने के ही फॉर्मूले हैं, कंडीशन अलग अलग है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कोई nth टर्म दिया है और n दिया है तब निकालना है तो ये, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और n दिया है तब निकालना है तो ये, अगर सिंपली हमें a d n सब कुछ दिया और s निकालना है तो ये। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही निकालना है, किसी बार s दे देगा कुछ और निकालने को पूछ लेगा। जैसे वहाँ कई बार tn दे देता था कुछ और, d निकालो a निकालो n निकालो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूले आपको लिखने, बेसिक जरूर लिखेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर 5.3, एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओपन एक्सरसाइज नंबर 5.3, बुक ओपन करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द एपीज। एपी दिए 2, 7, बोलो 2, 7, 12 और डैश करके आपको कहाँ तक निकालना है, तो 10 टर्म तक निकालना है, 10 टर्म तक इसका क्या निकालना है, सम। तो ये देख के हमें पता चलता है कि 8 है, 3 है, 7 -8 5 10 हमें निकालना है। जैसे मैंने लिखा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे ही लिख लेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है। इससे क्या होता है, चेक करने वाले को भी क्लियर होता है। जब बोर्ड में कॉपी जाती है तो जितना क्लियर टर्म्स में आप लिखेंगे बिना हौच पौच के, उतने आपके नंबर मिलने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितना गजल बजल करके लिखेंगे उतना दूसरा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, चाहे ना काटा है जीरो क्या लिख रखा है, साफ साफ लिखना है, ठीक है, ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा, S = n/2 फॉर्मूला। जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे और उतनी बार उसे बोलेंगे, ठीक है। 2a + n - 1 अब हम भाई इसी को देख के समझ जाएंगे ना कि यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, n/2 माने 10/2, 2a माने 2 × 2, n - 1 माने 10 - 1 यानी 9, b कितना है 5, b कितना है, ये भी 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 + 45, तो ये हो जाएगा 5 × 49, जितना आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। जहाँ क्लियर नहीं होगा वहां कहना नो मैम। अब इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे एक जैसे हैं कि नहीं है। yes, अब दूसरा वाला देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। अब इसमें और पहले क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहां उसने बताया था कि कितने टर्म तक करना है, अब यहाँ इसने ऐसा तो बोला नहीं है। अब देखो हमें क्वेश्चन देख के ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए, पहला टर्म हमें पता चल रहा है कि क्या है 7, ठीक है, A7। दूसरा टर्म है 10 होल 1/2 यानी कि 21/2, 21/2 माने कितना हुआ 10.5, नहीं हुआ ना, 10.5 तो हुआ 10.5, तो सेकेंड टर्म 10.5 है, तो D हो जाएगा आपका 10.5 - 10, कितना आएगा 3.5 या 2.5, 3.5 आएगा, ठीक है 3.5 आएगा। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2, तो यानी D कितना आया 7/2, ठीक है। अब हमें क्या पता चल, वैसे हमें D की जरूरत नहीं है, देखो कैसे, इसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है 84, लास्ट टर्म क्या पता है 84, पता है ना।
और लेकिन हमें क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है हमें, एन पता है हमें, तो बिना एन के कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताया, कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसमें एन ना हो? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसमें एन ना हो? नहीं था ना। तो एन तो मस्ट है कि पता होना चाहिए। तो एन के लिए आप क्या यूज करेंगे? टी एन का। एन के लिए क्या यूज करेंगे? टी एन। प्रियांश से कुछ और कहना चाह रही है? बिना एन के भी हो रहा है? तो वहाँ भी तो एन आ रहा है, n/2। नीचे बैठो। मैं यही तो कह रही हूँ कि जितने फॉर्मूले मैंने बताए, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें n ना आता हो। तो n निकालना तो जरूरी है ना। तो अब n निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn = a + n - 1 भैया जब तक हमें ये पता नहीं होगा इस सीरीज में टर्म कितने हैं, हम किसका सम करेंगे? अपने सर का। पहले तो ये पता होना चाहिए कितने टर्म से उनका सम करना है ना। लास्ट टर्म तो उसने दे दिया कि 84 पे ये खत्म, 84 लास्ट वाला टर्म 84 है, पर वो है कौन से नंबर का? सारी सीरीज का सम करना है हमको। तो हम इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो ये लास्ट टर्म है, यहाँ 84 रखेंगे, a की जगह 7 रखेंगे, n - 1 n तो हमें निकालना ही है, b की जगह रखेंगे 7/2। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 84 में से 7, इधर हो जाएगा n - 1 × 7/2। ये 7 माइनस हो जाएगा तो आई थिंक 77 बचेगा, है ना। और ये इस तरफ आता है नीचे अपॉन में, ये 7/2 अपॉन में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा = n - 1। ये 11 2 जा 22, तो यानी n की वैल्यू आ गई 22 + 1 यानी 23। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। n निकाल लिया हमने। जब n निकाल लिया तो फिर डायरेक्ट कर दो। अब इसको अब उससे कर देंगे इसको, s = n/2 a + ये हो जाएगा। ये लंबी, जो लंबा वाला फॉर्मूला उसमें लंबी कैलकुलेशन है, शॉर्टकट से करते हैं। n/2 माने 23/2, a माने 7 + l माने 84। इसको करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा? हाँ, पॉइंट में आएगा, देख लेना। या फिर इसमें होल अपॉन में नहीं, मतलब वैसे दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा। पॉइंट में दिया है, फ्रैक्शन में दिया? तू तो मत ही देख सागर। हो गया, छोड़ो आंसर घर में देखना। यहाँ देखो, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले, लिसन टू मी, थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको बात बताई थी, वो मैंने इसीलिए पहले बता दी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक फॉर्मूले से काम नहीं चलता, हमको दूसरे फॉर्मूले की भी हेल्प लेनी पड़ती है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। तो मेरा अपना पीरियड भी तो होगा। अरे राम, मैंने कितनी देर निकाल दी, मेरा फ्री पीरियड था ये। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट है ना, सारे अलग अलग तरीके के हैं। मैं सारे नहीं बताऊंगी, कुछ बताऊंगी, लेकिन आपको समझ आने लग जाएंगे। जैसे पहला देखो, पहले में जैसे हम क्वेश्चन में से निकालते थे कि a इतना है, d इतना है, n इतना है, tn इतना है, इसने डायरेक्ट दे रखा है, बोलेंगे नहीं। a कितना है पहले क्वेश्चन में? 5। ठीक है, तो यानी a हमें पता है, d कितना है? 3 है, an कितना है? 15 है, 5। अब देखो, ये कह रहा है n निकालो और s निकालो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें n निकालना है और s दोनों निकालना है और हमें an दे रखा है जिसको हम tn कह रहे थे, तो हमें पहला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an = a + n - 1 × d। तो an कितना है? 50 = a + 5 + n - 1 × 3। ये इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, ये बचेगा n - 1। ठीक है, 15 हो जाएगा, तो n = आ जाएगा 1 यानी कि 16। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कितना ईजी हो रहा है। अभी तुम्हें ही दूंगी, एक क्वेश्चन तुम्हें करेंगे। उसके बाद SN निकालना है, तो SN = क्या हो जाएगा? a + n/2 a + n - 1 ठीक है, हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसे an से निकाल लेंगे, an भी तो दिया है, n टर्म भी तो दिया है, तो इससे निकाल लेते हैं। s = n/2 a
प्लस तो एन अभी हमने निकाला 16/2, ए कितना है 5, एन कितना है 50, ये हो जाएगा 8 इंटू 50, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। सेकंड देखो, गिवन ए दिया है, ए 13 दिया है। देखो अब ए दिया है और ए 13 दिया है, तो उसे क्या निकलेगा? ए दिया है और ए 13 का मतलब क्या हुआ? ए 13 का मतलब क्या हुआ? ए प्लस, तो वहां पहुंच नहीं रहे हो जहां मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। कुछ बोलते हो। ए प्लस 12d कितनी दी है इसकी वैल्यू? 31, और ए की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो यहाँ 7 रख देंगे अगर, तो डी भी निकल जाएगा, यहाँ से डी निकल जाएगा, उधर चल जाएगा। 2d = 28, d = 40। जब d मिल गया, अब क्या कह रहे हैं? d निकालो और s13 निकालो। जब ये s13 कह रहा है, जब इसने यहाँ s के नीचे 13 लगा रखा है, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू है। n की जगह क्या निकालना है? 13। इसका मतलब ये है कि 13 टर्म्स का सम निकालो। 13 यानी 13 टर्म्स को ऐड करके उनका सम निकालो। तो n, इसने n दिया नहीं है, पर s के नीचे 13 लगा रखा है, तो हमें खुद ही समझना है कि n की वैल्यू कितनी है? 13। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी Sn हमें निकालना है। n हमें दिया ही है, a हमें पता ही है, d हमें पता ही है। कर लेंगे ना? अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें a12 दिया है, यानी a प्लस 11d, उसकी वैल्यू 37। ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, वहाँ a दिया था, d निकालना था, यहाँ d दिया है, a निकाल लेंगे। d हमें पता है, a निकल जाएगा क्योंकि a12 दे रखा है, तो s12 निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ 12। बात समझ आ रही है? वहाँ a दिया था, यहाँ क्या दिया? d कितना दिया है? यहाँ d दिया है 3, और वैल्यू किसकी दी है? a12, यानी a प्लस 11d की वैल्यू यहाँ पे दी है 37। तो यहाँ पर d की वैल्यू लगा देंगे। हर चीज करके क्यों बतानी पड़ती है? a इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस 33 यानी 4। a 4 आ गया, d हमें 3 पता है, ठीक है। और क्या निकालने को कह रहा है? ये s13 ना, s12, s के नीचे 12 लगाएंगे, ये n की वैल्यू है, तो सब तो पता ही चल गया, बस s निकालना है। कर लेंगे? यस मैम। ऐसे हैं इसके सारे क्वेश्चन। तो आप मुझे जरा फोर्थ क्वेश्चन करके देखो। फोर्थ क्वेश्चन जो a3 इक्वल टू कितना है? 15। आधों की तो आप जानने जाना ही कि मैम देखो करने लगे और देखो क्या जिंदगी भर तुम ऐसे ही करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। एक तुम्हें s10 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 125। s10 इक्वल्स टू क्या होगा? n/2 है, 10/2 10 है, 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू d हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है, कितनी पता है? 125। इस 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10 को नीचे ले आती हूँ मैं, इसलिए सही है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a प्लस 9d। तो कितना हो जाएगा? ये कट गया, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे पहली इक्वेशन लिख दो। पहली इक्वेशन इसके नीचे लिखोगे तो सही, लेकिन 2a है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ कैंसिल करने के लिए। तो इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये माइनस 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 ये कट गया, तो ये कितना आया? 5d इज इक्वल टू -5। तो d इक्वल टू हो गया -1। d की वैल्यू इसमें रख दो, a प्लस d की वैल्यू क्या है? -1, तो ये -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 17। अब हमें निकालना है a10। a10 का मतलब क्या है? tn का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n-1 इंटू d। a10 इक्वल टू a प्लस n-1 माने 10-1 इंटू d। a की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस 9 इंटू d -1, 17 माइनस 9 कितना आएगा? 80 आ रहा होगा। ये है क्वेश्चन। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने? सोच ही रहे हैं। इतनी देर में तो वहाँ बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा जितनी देर तुम सोच
सोचने में ही लगाओगे। क्विक आना चाहिए दिमाग में एकदम कि मुझे क्या, और कैलकुलेशन करने का तरीका भी इजी होना चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोल रही हूँ करेंगे आप। डी की वैल्यू लिखो 5, S9 का मतलब S9 का पूरा फॉर्मूला ही बनाना पड़ेगा 75। सेम ही है, ए और ए निकालना है और A9 निकालना है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, वहाँ डी और ए समथिंग निकालना था, यहाँ पर डी की जगह क्या निकालना है, ए और A9। सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन बनेंगी, जैसे उसमें करा था वैसे इसमें भी करेंगे। करिए जरा, जैसे उसमें ए और डी में 2 इक्वेशन बनी थी ना, इसमें भी ऐसे ही बनेंगी। जल्दी करिए फटाफट। अब तो आपको अंदाजा आ गया, मैंने एक बता दिया। आप मतलब तुम ये सोच के बैठे हो कि मैडम हमें एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमें बताएं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमें पकी पकाई खीर मिल जाए तो हम बस खा ले, उसको हम खा भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे बस का खीर खाना भी नहीं भाई। तुम्हारे बस का खीर खाना भी नहीं है। कितना दिया डी 5, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। कितना आ रहा है ये 150/40 इधर ले जाके माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा 150 माइनस 360/9 आएगा। माइनस करो, कितना आ रहा है, -200। 50 और 60 में 200 कैसा आ जाएगा, -210/9 इज इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210/9 इंटू 2 से काट दो, से कितनी बार जाएगा, हाँ 35 कैसा जाएगा, -35/3। तो a इक्वल टू आ गया -35/3। तो आने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें, ये आ रहा है तो तुम्हें टेंशन हो रही है क्या कि a की वैल्यू नहीं बताई जा रही। अब A9 निकालो। A9 का मतलब हो गया a प्लस 8d। a अभी हमने निकाला इंटू 8 इंटू डी, सॉरी प्लस 8 इंटू डी, -35/3 प्लस 40, ये तो होगा। तो कितना हो गया, होल अपन एलसीएम ले लो, प्लस 120/3 माइनस करो, ना आधा अधूरा मत, -95/+95/3 ये यार आंसर चेक कर। और अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन मिस्टेक तरीका यही है। 85 होगा, तुमने गलत माइनस किया, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या सोच रहे थे तुम इतना, अब तुम्हारे लिए सजा है, सजा में तुम्हें आएगा बहुत मजा। सजा ये है कि आगे के ये वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके जो बाकी 5 पार्ट बता दिए, 5 और बचे हैं, आप खुद दिमाग लगाएंगे कि क्या दिया है, क्या निकालना है और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 2 से तीसरा फॉर्मूला तो है ही नहीं, TN और SN फॉर्मूले ही 2 हैं, तो उन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके निकलेगा जो निकलेगा। तीसरा तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो या तो SN या TN या 2। समझ आ गया। तो ये खुद ट्राई करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस AP के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। हाउ मेनी, जैसे ही इसने कहा आपको समझ जाना है कि आपको n निकालना है, और सम इसने दिया है यानी कि आपको s की वैल्यू दी है 636, ठीक है।
ए हमको दिख ही रहा है कि 9 है, डी हमें दिख ही रहा है कितना है, डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। एस इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, एन तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू दी है 3 एन बाई 2a। अब ध्यान से देखो 2a माने 18 है, 9 टू जा 18, एन माइनस 1 को एन माइनस 1 ही लिखेंगे, डी आपको दिया है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन है इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों ही टर्म में से आप देख रहे होंगे कि 2 कॉमन है, 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और इस 2 से उसको कैंसिल कर देंगे। बात समझ आ रहे हो, आ रही है? तो n तो यहाँ बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। जब भी n निकालना होगा Sn के फॉर्मूले से, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, जब भी n निकालना होगा Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए वहां पर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर आपको उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि इससे अगर n निकालना होगा तो आप समझ जाइए कि एक n बाहर है एक n अंदर है, तो हमेशा कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक। अगर हमें Tn के फॉर्मूले से n निकालना तो उसमें तो उसी से निकल जाएगा जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये ना सोचे कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 इक्वल्स टू 9n प्लस n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू 4। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 4, और जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, और इधर होगा 636। अब 4n स्क्वायर है लेकिन n वाले दो टर्म है, 9n में से 4n गए तो बचे 5n, तो इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर प्लस के 5n, 636 को उधर ले जाएंगे माइनस इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू हैव टू सॉल्व इट बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ n, 2 वैल्यू आएगी n की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ सकती है, या एक पॉजिटिव और एक अपॉन में आ सकती है। ध्यान रखिएगा n हमेशा होल नंबर होता है। इस कंडीशन में n होल नंबर आना चाहिए, पूरा नंबर आना चाहिए। n कभी 2/3, 3/2, 13/2 नहीं आएगा, क्योंकि पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म होता है, तीसरा टर्म होता है, 2.5वां टर्म नहीं होता, 3.5वां टर्म नहीं होता, 13.5वां टर्म नहीं होता। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिक्स पूरी होल नंबर आना चाहिए, दूसरा n नेगेटिव नहीं आएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो कौन सा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है?